तो अगर आपके पास नोटबुक है तो प्रभु की स्तुति हो, बहुत अच्छा, क्योंकि जो आप सीखने के लिए जा रहे हैं शायद वो बाद में मिल भी नहीं सकता है आपको। आप उसे नेट पे खोजोगे फिर भी नहीं मिल सकता है। अगर बाय चांस मिल गया तो जैसा है वैसा नहीं मिल सकता है। तो अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स को निकाल लीजिए, नोटबुक को निकाल लीजिए और उसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना के विषय में 9 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले पॉइंट पे जाते हैं। प्रार्थना क्या है? पहला पॉइंट, प्रार्थना एक व्यक्ति और परमेश्वर के बीच का वार्तालाप है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना हमारे परमेश्वर के पास आने का एक माध्यम है। तीसरा पॉइंट, दूसरे व्यक्ति हमें देखे या सुने इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते। चौथा पॉइंट, जिस तरह की प्रार्थना यीशु ने की हमें भी करनी है। भाई यहाँ पे थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह की प्रार्थना हम बाइबल में बहुत बार पढ़ते हैं कि यीशु की प्रार्थना, देखो यीशु ने वो प्रार्थना करने के लिए आपको ना बोला है। आप अगर उस प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर की बात को आप पढ़ें, उसके बाद में प्रार्थना की शुरुआत करें। यीशु ने ये नहीं कहा कि आपको ये प्रार्थना करना है, लेकिन यीशु ने कहा कि इस रीति से प्रार्थना करना है। मतलब स्वर्ग की प्रार्थना हमें करना नहीं है, क्योंकि जब यीशु ने कहा है तो अगर हम कर रहे तो ये हमारा जो आज्ञा है जो प्रभु ने हमें दिए हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता भी नहीं है। तो हमें यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई है वो प्रार्थना हमें करनी नहीं है। यीशु ने पहले ही कहा था कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, ना कि ये प्रार्थना करो। तो हम जो प्रार्थना को देखते हैं, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये प्रार्थना नहीं कहा है यीशु ने। प्रार्थना में कहा है जो मैंने शब्द लिए हैं, जैसे कि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग में जैसा परमेश्वर का राज्य है, पृथ्वी पर भी परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज्य है हमारे दिल में, हमारे मन से। तो इस तरह से, लेकिन हमें हे प्रभु इस तरह की प्रार्थना हमें करनी नहीं है जिस तरह की स्वर्ग की प्रार्थना है। ठीक है, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, हम इस तरह से प्रार्थना नहीं कर सकते। भाई जिसको करनी है वो करो, लेकिन जो बाइबल को मानने वाला है, जो वचन को मानने वाला है, जो वचन की सेवा करने वाला है, वो व्यक्ति कभी नहीं करता, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दिया है। वहाँ पे बाइबल में इस तरह से ऐसा ही किसी ने नहीं लिखा है, या फिर वो लिखा नहीं जा सकता है। प्रार्थना सीखने से पहले यीशु ने हमें क्या सिखाया, यीशु ने हमें क्या बताया, वो हमें सबसे पहले समझना है। उसके बाद में हमारी प्रार्थना का आरंभ करना है कि स्वर्ग की प्रार्थना हमें करनी है या नहीं। अगर यीशु ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, मतलब मैंने जो शब्द प्रार्थना में लिए हैं वो शब्द को लेके आपको प्रार्थना करना है। अगर आप इस रीति से प्रार्थना नहीं करते और आप जैसे यीशु ने स्वर्ग की प्रार्थना की, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ये आपका मूर्खपन है। अब समझ रहे हो? तो हमको प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना के ऊपर जो कुछ बातें दी गई है उसको पढ़ना है, समझना है, रुकना है, और फिर उस प्रार्थना को सही काम में लाना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। चलिए आगे हम और कुछ पॉइंट की तरफ देखते हैं। 5वां पॉइंट, हम अकेले या साथ मिलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। इसका कोई ठहराया हुआ समय नहीं है। जी हाँ मेरे भाई बहन, इसका प्रार्थना का कोई समय नहीं है। आप 24 घंटा, आप लेटते समय, बैठते समय, उठते समय, किसी के साथ में बात करते समय, परमेश्वर की आराधना करते समय, आप हर समय प्रार्थना कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे कहूँगा समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। छठवां पॉइंट, हमें क्या चाहिए परमेश्वर हमसे पहले जानते हैं, तो हमें वही मांगना है या कहना है। जो आपके मन में है कि आपको वही चाहिए तो वही प्रार्थना में मांगो। ज़्यादा प्रार्थना करने से आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, प्रभु का वचन कहता है बिल्कुल नहीं है। आपके दिल में है, आपके मन में जो बात चल रही है, जिसकी आपकी महत्वपूर्ण ज़रूरत है, तो वही प्रभु से मांगो, क्योंकि वही चीज़ परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। अगर आप उससे हद से ज़्यादा कुछ अलग बातें कहते हो तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। क्यों? इसके लिए क्योंकि परमेश्वर हृदय के और मन के विचार को जानने वाला परमेश्वर है। आगे जाएंगे। सातवां पॉइंट, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है कि परमेश्वर भी हमें क्षमा करें। आठवां पॉइंट, यीशु हमेशा हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, कभी हाँ या कभी ना भी हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना है। अगर आपका प्रार्थना का उत्तर ना में नहीं आ रहा है तो आपको दुखित नहीं होना है, अगर हाँ भी आ रहा है तो आपको आनंदित होना है। तो दोनों में आपको आनंदित रहना है, हाँ या ना। और आप यहाँ पे कभी ये भी नहीं कह सकते मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं देता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, पहले खुद की जांच करो, उसके बाद में प्रभु के तरफ आप उंगली करके बोल सकते हो कि मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया प्रभु। प्रार्थना करते समय अधिकार से आप बोल सकते हो, लेकिन आप इस तरह से बोलोगे प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। रो रो की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, रो रो की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मोम के दिल वालों को जगह नहीं है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते थे तो परमेश्वर का एक दास का मोम का दिल हो गया था और वो गलत काम करके बैठा था। समझ रहे मेरी बात? तो प्रार्थना सही रीति से करना है, सोच समझ के करना है। हमें क्या कहना है ये हमें अच्छी तरह से हमें समझ में आना चाहिए। सो मैं इसलिए कहता हूँ। 9वां पॉइंट, प्रार्थना करते समय हम अपनी आंखें बंद करना है। याद रखें, प्रार्थना करते समय आपको आपकी आंखों को बंद करके रखना है। कोई आंखें खोलता है, कोई नहीं खोलता है, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे या फिर किसी की तरफ देख के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, या आपको प्रार्थना करते समय खुद का दिखावा नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। समझ रहे हैं? दूसरों को दिखावे के लिए हमें प्रार्थना करनी नहीं है। तो प्रार्थना करते समय अपनी आंखों को बंद करिए। प्रार्थना करते समय जैसे कि यीशु ने कहा है कि तू अपना दरवाज़ा बंद कर, अपनी खोली में जा, और जो तेरा परमेश्वर गुप्त में देखता है उसे गुप्त रीति से प्रार्थना कर। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे गुप्त रीति से फल दे, इसलिए। तो समझ रहे हैं? तो चलो आगे हम ये हमारे 9 पॉइंट्स ख़त्म हो गए। ठीक है। हम प्रार्थना के फ़ायदों के बारे में अब देखते हैं। ये जो हमारे थे प्रार्थना के विषय में, अब प्रार्थना के फ़ायदे क्या है ये हमको देखना है। और ये प्रार्थना के फ़ायदे जो हैं वो टोटल 20 प्रकार के फ़ायदे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इसे आपके नोटबुक में लिख लीजिए। अगर नहीं है तो फिर बाद में भी आप लिख सकते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मोबाइल अगर आपका खो गया, मोबाइल अगर आपका बंद हो गया तो बाद में ये चीज़ें आपको मिलने वाले नहीं हैं। और एक बात तो जाहिर है, अगर एक चीज़ अगर हाथ से निकल गई तो ढूंढने पर भी वो चीज़ नहीं मिलती। फिर आप ऐसा मत कहना कि नहीं परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। नहीं पा सकते, आप नहीं पा सकते ढूंढने पर भी। क्यों? क्योंकि आपने आपके हाथ से खुद उसको निकाला है, आपने खुद उसको गवा दिया, तो कैसे मिलेगी आपको? समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप चाहते हो तो आप इसे नोट कर लीजिए, बाद में आप इसे आपके काम में ला सकते हैं। चलो जाते हैं प्रार्थना के फ़ायदे, और ये 20 प्रकार के फ़ायदे हैं। तो पहला पॉइंट, प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। मैं फिर से कहता हूँ, प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। तीसरा पॉइंट,
प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। चौथा पॉइंट, प्रार्थना से हम अपने जीवन का दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। मैं इसे आपको समझाना चाहता हूँ। प्रार्थना से हम अपने जीवन का दिशा, प्रार्थना करने से हम अपने जीवन का दिशा को बदल सकते हैं, या हमारे जीवन की दिशा कौन सी है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। छठवां पॉइंट, प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। सातवां पॉइंट, प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। आठवां पॉइंट, प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगना वापस दिलाती है, जैसे कि ईयोब के समान। उसका जो पूरा चला गया था लेकिन परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। नौवां पॉइंट, प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। 10वां पॉइंट, प्रार्थना दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाती है। 11वां पॉइंट, प्रार्थना शैतान को हराती है। ये बहुत बड़ा हथियार है प्रार्थना, कोई मामूली हथियार नहीं है। तो शैतान के हर एक कामों को प्रार्थना जो हम करते हैं प्रभु से, तो शैतान के हर एक कामों को बर्बाद कर देती है। प्रार्थना कोई मामूली चीज़ नहीं है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। 12वां पॉइंट, प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझाती है। 13वां पॉइंट, प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरती है। सामर्थ्य से भरती है क्या? प्रार्थना। 14वां पॉइंट, प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचाती है। 15वां पॉइंट, प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। 16वां पॉइंट, प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी बारिश को खोल देती है। 17वां पॉइंट, प्रार्थना दर्पण यानी कि आईना के समान हमारी परिस्थितियों से अवगत कराती है। 18वां पॉइंट, प्रार्थना हमारे हृदय को बुद्धि प्रदान करती है, या दूसरा उसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। प्रार्थना बुद्धि भी प्रदान करती है और विशेष प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। 19वां पॉइंट, प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। और आखिरी में हम देखेंगे प्रार्थना का 20वां पॉइंट, प्रार्थना हमारे विश्वास को बढ़ाती है। आपके अंदर विश्वास है और प्रार्थना नहीं है तो आप कदापि ये सोचने नहीं कि आपके विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम आगे के अभी सत्र में जाते हैं, आगे के विषय में जाते हैं और इस प्रार्थना के विषय को हम पूरा करते हैं। अभी तक आपने प्रार्थना के फ़ायदे जो 20 प्रकार के हैं और ऊपर के 9 पॉइंट्स को आपने देखा है। तो आपके जीवन में ये 9 पॉइंट्स और प्रार्थना के 20 फ़ायदे ये बहुत कारगर साबित होते हैं। तो आपको इनको अच्छी तरह से समझना है। चलो अब जाते हैं प्रार्थना कैसे करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना का सही तरीका, परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, बाइबल के अनुसार प्रार्थना क्या है। और तीसरा पॉइंट है प्रार्थना क्यों जरूरी है। अब ये सवाल है प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना का सही तरीका, या परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, या बाइबल के अनुसार प्रार्थना क्या है, या प्रार्थना क्यों जरूरी है, ये सवाल आ गए अभी। चलो अभी उसके उत्तर को, उसके आंसर को हम देखते हैं। आपको यहाँ पे उत्तर के साथ में, आंसर के साथ में आपको रेफरेंस भी दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको रेफरेंस में आपको देखना है प्रार्थना कैसे करें। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, और उसका उत्तर ऐसा है। मत्ती, जिसे मराठी में मत्तेकृत शुभ वर्तमान कहा जाता है। मत्ती उसका अध्याय 6 आयत
5 से लेकर 15 तक, मत्ती अध्याय 6 आयत 5 से लेकर 15 तक के तहत स्वर्ग, पिता, पवित्र, परमेश्वर का राज्य, उसकी इच्छा, हमारे दिन भर की रोटी, परमेश्वर का वचन जिसे हम दिन भर की रोटी कहते हैं, हमारे अपराधियों को क्षमा करना, हमारे अपराधों के विषय क्षमा मांगना, परीक्षा, बुराई और परमेश्वर का राज्य, पराक्रम और महिमा, इन विषयों का समावेश जिसे प्रार्थना कहते हैं। और ये प्रार्थना का सूत्र है। देखो, प्रार्थना ऐसे नहीं है, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये प्रार्थना आपको करने के लिए खुद परमेश्वर के एकलौते पुत्र ने, जिसे यीशु कहते हैं, खुद यीशु ने आपको ये प्रार्थना करने के लिए मना किया है। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो तो आप आपकी दैनंदिन जीवन में या चर्च में इस प्रार्थना को आप दोहराओगे नहीं। ये मेरे मुंह की बात नहीं है और मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप मत्ती अध्याय 6 और आयत 5 से 15 तक अगर आप प्रभु की प्रार्थना को पढ़ते तो उससे पहले कुछ बातें वहाँ पे उससे ऊपर लिखी हैं। तो सारी बातों शुरुआत से करें। जहाँ पे शुरुआत में लिखा है तो वहाँ पे यीशु ने खुद कहा था कि तुम ये नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसी रीति से। तो वो क्या बोल रहा था? वो स्वर्ग और पिता, पवित्र, परमेश्वर का राज्य, उसकी इच्छा, हमारे दिन भर की रोटी, इसका मतलब होता है परमेश्वर का वचन हमें दिन भर मिलना चाहिए। हमारे अपराधियों को क्षमा करना, हमारे अपराधों के विषय में क्षमा मांगना, परीक्षा, बुराई और परमेश्वर का राज्य, उसका पराक्रम और वो कितना महान है, उसकी महानता का वर्णन, इन विषयों का समावेश जिस प्रार्थना में है। तो इन विषयों के बारे में यीशु मसीह आपको समझा रहे हैं। तो यीशु का कहना ये नहीं था कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो आपको करना है। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा था कि जैसे मैं कर रहा हूँ, जिस रीति से मैं करता हूँ, उसी ही रीति से आपको इन बातों का, इन शब्दों का उल्लेख आपकी प्रार्थना में करना है। लेकिन मैं जो करता हूँ इस प्रार्थना को आपको करना नहीं है। आप अच्छी रीति से पढ़ो। यहाँ पे आप कभी नहीं कहने का किधर लिखा है बाइबल में, रेफरेंस किधर है कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि प्रार्थना को करो मत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यीशु ने साफ साफ इनकार किया है कि ये प्रार्थना को मत करो। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ। एक जगह में बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में, और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर वो सारी बातें लिखी गई तो हो सकता है बाइबल संसार में नहीं समाएगा। तो अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो यहाँ पे आप समझोगे कि यीशु मसीह ने साफ साफ नकार किया है कि आपको ये प्रार्थना करना नहीं है। आपको जैसे मैं करता हूँ, जिस रीति से मैं करता हूँ, जिस शब्दों का मैं वापर करता हूँ, जैसे कि स्वर्ग है, परमेश्वर है, पिता है, उसके राज्य है, उसकी पवित्रता है, उसकी इच्छा है, उसका वचन है, अपराधियों को क्षमा करना, अपराधों के विषय क्षमा मांगना, परीक्षा, बुराई, परमेश्वर के राज्य के विषय में, उसके पराक्रम के विषय में, वो कितना पराक्रमी परमेश्वर है इसके विषय में, और वो कितना महिमावन परमेश्वर है, इन चीज़ों के बारे में यीशु ने आपको प्रार्थना के विषय में समझाया था। तो आपको जैसा उसने समझाया, जैसे उसने कहा, आपको मानना जरूरी है। और ये सब प्रार्थना करने का ये सूत्र है। हम इस रीति से अगर प्रार्थना करेंगे तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आपकी प्रार्थना समय से पहले सुनी जाएगी। मुझे लगता है कि मेरे हर एक विषय में मैं समय से पहले क्यों बोलता हूँ? क्योंकि कुछ है वहाँ पे। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आए तो उनका समय नहीं था संसार में आने का, लेकिन वो समय से पहले आ चुके थे। आप समझ रहे हो? सलीब पे जाने का उनका समय नहीं था, लेकिन उन्होंने सलीब की मौत, दर्दनाक मौत, समय से पहले सहा ली। समझ रहे मेरी बात? तो ये बात को समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको, अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हो,
जैसे कि परमेश्वर कहता है, तो आपको समय से पहले उसका उत्तर मिलेगा। सेकंड पॉइंट, प्रार्थना का सही तरीका क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, बाइबल के अनुसार क्या है प्रार्थना। बाइबल के अनुसार उसका आंसर है, बाइबल के अनुसार प्रार्थना बाइबल के परमेश्वर का वचन है। समझ रहे हैं? आप जब भी प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के वचन को साथ में लेकर ही प्रार्थना करें। आप खाने के साथ में बिना पानी के नहीं बैठते हो। आपका निवाला पेट में जाने के लिए आपको पहले पानी की आवश्यकता होती है। जब आप पानी पियोगे तो आपका गला गीला हो जाता है। उसी तरह से प्रार्थना करने में अगर वह स्वाद नहीं है जो परमेश्वर का वचन है, तो आपकी प्रार्थना निष्फल होगी, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात? तो प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए और समय से पहले प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए और हमारी हर प्रार्थना परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर के प्रार्थना के साथ में और एक हथियार को दिया गया है, और वो हथियार है परमेश्वर का वचन। ठीक है? तो वचन के साथ में आपको प्रार्थना करना है, बिना वचन के प्रार्थना नहीं करना है। यही होता है प्रार्थना करने का सही तरीका। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से शुरू होते हैं, कौन से शब्द का यूज करते हैं और कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, प्रार्थना करते समय, वचन को प्रचार करते समय, जब वचन को प्रचार किया जाता है तो बीच का जो वचन रहता है वो भूल जाता है। वो भाई भी किसी को पूछता है कि कौन सा वचन चल रहा था। कभी कभी उसकी बीवी उसको बोल देती कि ये नहीं जी, वो वचन था, आप क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में जा रहे हो आप। नहीं, आप उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आप लोग आत्मिक रीति से परमेश्वर के नज़र में नीचे गिर जाते हो। अगर आपको शिक्षक अच्छी तरह से नहीं समझाएगा, सिखाएगा, तो फिर आपका भविष्य तो खराब है। इसके लिए शिक्षक सिखाने के लिए सही और अच्छा होना चाहिए। तो ध्यान केंद्रित करना है, समझे? ध्यान केंद्रित करना है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है, हम क्या सिखा रहे हैं। हमें उस वचन को लास्ट तक छोड़ना नहीं है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी ऐसा है। बाइबल के अनुसार प्रार्थना बाइबल के परमेश्वर का वचन है, और यह परमेश्वर भी है। अब समझ रहे हो आपकी प्रार्थना क्या है? आपकी प्रार्थना आपके नहीं है। आपकी प्रार्थना आपके बॉडी से नहीं निकलती, आपकी प्रार्थना आपके दिल और दिमाग से नहीं निकलती, आपकी प्रार्थना आपके हृदय से या फिर आपके विचारों से नहीं निकलती। आपकी प्रार्थना आपके तय करने से नहीं होती है। आपकी प्रार्थना करने के लिए आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती खुद को, परमेश्वर की आत्मा आपको तैयार करती है, इसलिए आप तैयार होते हो, उसके बाद में बैठते हो आप। अगर ऐसा रहता तो पूरी दुनिया यीशु मसीह की प्रार्थना करते ना भाई। तो मेरे दोस्तों, तो प्रार्थना ये परमेश्वर का वचन है और ये आप में डाला गया है जब आप अदन के बाग में बनाए गए थे, जो सारे मानव जाति के लिए दी गई हैं। और ये परमेश्वर का वचन सारे मानव जाति के लिए दिया गया है। लेकिन फ़र्क इतना है कि आपने परमेश्वर को पाया, कुछ लोगों ने परमेश्वर को नहीं पाया। यदि हम बाइबल के अनुसार इसे पढ़कर, सीखकर और फिर बाइबल के अनुसार ही प्रार्थना करते हैं, अगर आप बाइबल को पढ़कर बाइबल के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 100% आपको प्रार्थना का उत्तर मिलता है, सही उत्तर मिलता है, और आप प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के वचन को भली भांति समझने लगते हो। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं लेकिन समझता नहीं है। अगर समझे होते तो आज तक 10-10, 15-15 साल से जगह पे नहीं होते। समझ रहे हो? अगर समझे होते तो आप एक जगह पे नहीं होते। 10,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया। 10,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, लेकिन वो खाना क्या था कोई समझा था? नहीं। चलिए, 12 प्रेरितों में से मैं उन 10,000 को अलग करता हूँ। 12 प्रेरित अलग और 10,000 अलग, और उन 10,000 में से मैं एक ही व्यक्ति को चुनता हूँ। मुझे पता नहीं कि आप उस व्यक्ति को कैसे समझ रहे हैं। देखो, 10,000 लोगों में से
एक ही व्यक्ति ऐसा था कि जो वचन को समझ रहा था, और उसका उत्तर भी आपके पास है। आपने बहुत बार उस वचन को सुना है। आपको मालूम है उस व्यक्ति कौन था? जिसने यीशु मसीह को रोटियां दी, वो नन्हा बच्चा। समझ रहे आप? जिस छोटे बच्चे ने यीशु मसीह को रोटियां दी, वो नन्हा बच्चा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जैसे दिल वालों को ही जगह है, जो उनके जैसे सोच रखते हैं, जो फ्री माइंड होते हैं। ठीक है? तो परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझना है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने जितने भी प्रार्थना की, उन्होंने बाइबल के अनुसार की, नियम शास्त्र के अनुसार ही की। बिना वचन के उन्होंने प्रार्थना कभी नहीं की, क्योंकि प्रार्थना में वो कहते थे कि लिखा है। क्या लिखा है? आप प्रार्थना करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप वचन के साथ में करते हो, क्या नहीं करते हो। अगर वचन को साथ लेके प्रार्थना करते हो तो मैं यहाँ पे कहूँगा प्रभु आपको बहुतायत से बड़ा है और प्रभु आपको उसके आत्मा में चलाए। अगर आप वचन के साथ में प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके लिए मेरे पास से कुछ भी नहीं है। प्रभु के पास से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको वचन के साथ में प्रार्थना करना है, वचन को ध्यान रख के प्रार्थना करना है। क्योंकि आप जब भी आपके मुंह से शब्द निकालते हो, यूहन्ना 1:1 को पढ़ना, वहाँ पे कहता है, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि तो शब्द देव होता। लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या था? वचन। मराठी में शब्द लिखा है। शब्द किसके? तुम्हारे अंदर है। यूहन्ना में अगर आप पढ़ोगे, उन्होंने तुम्हारे अंदर प्रस्थान किया, लेकिन तुमने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया, लेकिन घर के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। घर के लोग कौन है? आप तो हैं जो सुन रहे। क्या आपने परमेश्वर के वचन को समझा है, पहचाना है? अगर नहीं तो अच्छी रीति से पहचानना है। नहीं तो हमें वो संसार के लोग नहीं बनना है जो 12 प्रेषित थे। 12 प्रेषित कोई आत्मिक लोग नहीं थे, वो संसारिक लोग थे, क्योंकि उनको भी परमेश्वर के वचन को समझना नहीं आता था। यीशु मसीह को वो नहीं समझ पाए। समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह की बात को, यीशु मसीह को वो लोग नहीं समझते थे। अगर आप पूछोगे कैसे नहीं समझते थे, तो 12 प्रेषित ऐसे थोड़े। देखो, प्रभु ने उनको अपने राज्य के लिए चुना हुआ था, बुलाया था। क्यों? सीखने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए। और जब उनको 12 प्रेषितों को भेजा गया था तो फल लाके नहीं आए, और निष्फल होके वहां से आए। और जब यह सवाल उन 12 प्रेषितों ने प्रभु से पूछा, तो यीशु ने उनको कहा कि ये जो काम है बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं होता है। आप अच्छे से समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दुष्टात्माओं के बारे में। तो जब उन्होंने दुष्टात्मा को निकालना चाहा तो वो नहीं निकले, तो निष्फल हो गए हो। क्योंकि यीशु मसीह जो उनको समझाता था वो लोग नहीं समझ पाते थे। चलो और एक जगह पे देखते। 12 प्रेरितों ने यीशु से कहा कि प्रभु, जब तू इनसे बात करता है तो कहानियों में, तू दाखलाओं में क्यों बात करता है? तो यीशु ने कहा कि स्वर्ग के राज्य का रहस्य जानने का दान तुमको दिया है, इनको नहीं। समझ रहे मेरी बात? स्वर्ग के राज्य का रहस्य जानने का दान तुमको दिया है, इनको नहीं। इसके लिए मैं इनको कहानियों में से समझाता हूं, इनको मैं दाखलाओं में से समझाता हूं,
लेकिन तुमको दिया है। फिर भी वो 12 प्रेषित उसे समझ नहीं पाए। मैं फिर से कहता हूँ, 12 प्रेषितों ने यीशु मसीह को नहीं समझा। मैं और एक जगह पे लेके चलना चाहता हूँ आपको। यीशु ने उनसे कहा था कि अब सोने का समय चला गया है, हमें जागते रहना है क्योंकि समय निकट आ गया है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, हम सोएंगे नहीं। या फिर उन्होंने मन में कहा होगा, प्रभु आप बिंदास जाओ, हम लोग नहीं सो सकते, हम आपके रक्षा के लिए हम आपके साथ में हैं, हम डटे हुए हैं, अब चिंता मत करिए। हो सकता है उन्होंने कहा होगा। और हम उस जगह पे जाते हैं तो जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए तो जिस जगह पे वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना ऐसा गिर रहा था जैसे कि लहू की बड़ी बड़ी बूंदें। वहां से आए तो उन 12 प्रेषितों को उन्होंने सोते पाया। और मैं एक जगह पे आपको लेके चलना चाहता हूं। जब यीशु मसीह भोजन के लिए बैठे थे तो यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा था कि हमारे बीच में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा। तो वो लोग चिंतित हो गए। वहाँ भी वो लोग समझ नहीं पाए कि यीशु का कहने का मतलब क्या था। और मैं एक जगह पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे यहूदा इस्करियोत के बीच में शैतान ने प्रवेश किया और यीशु को पकड़ने के लिए कुछ सिपाहियों को लेके आया। तो वहाँ पे जो 12 प्रेषितों में से जिनके अंदर यहूदा इस्करियोत के अंदर जो दुष्टात्मा प्रवेश कर गया तो वो निकल गया उनके अंदर से। तो अब उनमें रहे 11। तो 12 प्रेषित में से भी उसने यीशु मसीह को नहीं समझा, जो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लेके आया था, यहूदा इस्करियोत। तो जो रह गए 11 प्रेषित तो उन्होंने भी यीशु मसीह को नहीं समझा और उनमें से एक ने सिपाही का कान काट दिया। और यहाँ पे भी यीशु मसीह ने उन्हें डांटा कि हमें तलवार चलाना नहीं है, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। यीशु मसीह को उन लोगों ने नहीं समझा। और मैं एक जगह पे आपको और लेके चलना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह कब्र से बाहर निकले तो 11 प्रेषितों में से भी एक व्यक्ति को विश्वास नहीं था कि सचमुच यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल सकते थे। और एक जगह मैं आपको लेके चलना चाहता हूं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आए तो वो लोग डरने लगे, उनको लगा कि ये भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने उनका विश्वास कायम रखने के लिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप मुझे छू सकते हो, मैं वही हूँ, मैं जो था। और मैं एक जगह को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह समंदर से होके दूसरे देश में जा रहे थे तो बहुत बड़ा तूफान आया, समंदर में उफान आया और पानी जहाज में उनके नैया में भरने लगा। तो वो लोग पूरी तरह से डर गए और उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। और उन्होंने जब यीशु मसीह ने उस तूफान को, उस समुद्र को डांटा, उन्हें आज्ञा दी तो पानी जो बारिश था वो पूरी तरह थम गया और समंदर शांत हो गया। आपको मालूम है वहाँ पे क्या घटना घटी? जो 12 प्रेषित थे वो अपने बीच में बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, एक किस तरह का मनुष्य है, समंदर भी इसकी सुनता है, तूफान बारिश ये सब उनका सुनता है, हवा उनकी सुनती है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह को समझ नहीं सकते हैं, 10,000 में से अगर एक बच्चा यीशु मसीह को समझ सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आपको उस छोटे बच्चे के समान ही होना होगा
ना कि बड़ों के समान। क्योंकि बड़ों के बारे में प्रभु का वचन तो इतना नहीं कहता, लेकिन छोटे बच्चों के बारे में कहता है कि जो कोई छोटे बच्चों को स्वीकार करता है, यानी कि उनके जैसा उनका सोच, उनके जैसे उनकी थिंकिंग, आप छोटे बच्चों को आप समझो, उनके तरफ देख के आप छोटे बच्चे का ऑब्जर्वेशन करो आप कि वो कैसा है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अगर आप उसके समान होते हो तो आप परमेश्वर के राज्य के लायक हो। तब आपको प्रार्थना करने का तरीका पता चलेगा कि प्रार्थना किस तरह से की जाती है, प्रार्थना क्या है। मैं फिर से कहता हूँ, प्रार्थना परमेश्वर का वचन है जो आपके मुंह में डाला गया है। तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ में आपको प्रार्थना को शुरुआत करना है। बाइबल में जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने हर एक काम जो था वो वचन के साथ में किया, और वचन को साथ लेकर और वचन को दोहरा के किया है। आप समझ रहे हो? तो आप जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हो तो प्रार्थना के साथ में आपका वचन का होना बहुत जरूरी है। आप मुंह से शब्द निकाल रहे, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल खोलो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उस वचन को साथ लेकर प्रार्थना करो। यही सही तरीका है प्रार्थना करने का। तो परमेश्वर उस प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे, अन्यथा नहीं। अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि हाँ परमेश्वर प्रसन्न हो गए, मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन को समझो, क्योंकि शैतान भी दिखावा करता है कि परमेश्वर प्रसन्न हो चुके हैं, और इसके वजह से 10-10, 15-15, 20-20 साल से जो व्यक्ति चर्च में जा रहा है उनकी उन्नति, उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई। बल्कि प्रभु का वचन कहता है तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे, लेकिन नहीं हुए, गवाह नहीं हुए। वही चर्च में जाना, चर्च से घर आना, चर्च में जाना, चर्च से घर आना, गिरजाघर में जाना, गिरजाघर से घर आना, बपतिस्मा पाने के बाद में भी, उद्धार पाने के बाद में भी, गवाही अपने साथ में रखने के बाद में भी गवाही किसी अन्य व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को शेयर नहीं करना, ये परमेश्वर के विरुद्ध में है। आप एक भेड़ को जन्म नहीं दे सकते हैं, ये परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के विरुद्ध में है। आपको परमेश्वर ने भेजा है, आप नहीं गए। आपको परमेश्वर ने शिक्षा दी, आप नहीं समझ पाए। परमेश्वर ने आपके दिल में योजना बनाई, आपको जगह दिया, आपको आत्माएं दी, आप नहीं समझ पाए। अगर आप एक भेड़ को जन्म देने वाले, एक बच्चे को जन्म देने वाले अगर आप पिता, अगर आप माता नहीं बन सकते हैं तो परमेश्वर में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर अपने राज्य में उसको कदापि नहीं रखेगा। वो सवाल पूछेगा आपको, वो सवाल पूछेगा। आपकी हर एक चीज का लेखा जोखा उसके पास है, वो आपको पूछेगा। आपको जाना है, आपको जाना है। आपको ये सोचना नहीं है कि मेरा चर्च खाली हो रहा है, मेरा भवन खाली हो रहा है, मैं परमेश्वर के दास को क्या जवाब दूंगी। परमेश्वर के दास कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का दास एक मनुष्य है। आपको परमेश्वर के जवाब देना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप मत्ती में पढ़िए, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको जाके सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओ, ये मेरा काम नहीं है, ये पास्टर का काम है। आपको किसने कहा पास्टर का काम है? ये आपका काम है। परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, आपने किसको बताया? आज भी नहीं आत्माएं तरस रही है परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं जा रहे हो। ये परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के राज्य के विरोध में। परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। शैतान आपको दिखावा करना चाहता है, पर शैतान आपको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन नहीं करता। इसलिए आप 10-10, 15-15, 20-20 साल से, 3-3, 5-5 साल से, 8-7 साल से आप जगह पे हो। आप परमेश्वर के लिए कीमती होने के बाद में भी आप आपकी कीमत को खो रहे हो। प्रभु की स्तुति हो। रबा शखला रबा शखला रबा, हालेलुया। प्रभु आपको सहायता करे इन सब बात के लिए। तो परमेश्वर उस प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। बाइबल के अनुसार ही प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अवश्य प्रार्थना को सुनेंगे। अगर बाइबल के बाहर आप प्रार्थना करते हैं तो
आप पहले प्रभु के वचन को सुनो, सीखो, समझो, पढ़ो, जीवन में लागू करो, साथ में प्रार्थना करो, फिर बाद में देखना आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास कहेगा। और प्रभु कहेगा, अब मैं लजाता नहीं हूं कि मैं इसका परमेश्वर हूं। क्या आज तक आपकी गवाही परमेश्वर ने दी है? नहीं। इसका एक कारण है कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। इसका एक कारण है कि परमेश्वर आपको भेजते फिर भी आप नहीं जाते। इसका एक कारण है परमेश्वर आपको देते लेकिन आप नहीं लेते। प्रभु का वचन कहता है, किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो मेरे पास से मांगे। आप क्या मांगते? परमेश्वर के पास से कभी बुद्धि मांगी है? नहीं। तो आपको देगा क्यों? प्रभु ये भी कहते हैं कि अभी तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आपने क्या मांगा? गाड़ी मांगा? आपने बंगला मांगा? ये सारी चीजें तो नाश होने वाली है। अनंत काल के लिए आपने क्या मांगा? क्या आपके पास कुछ गवाही है कि आपका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए पूरा तय हो चुका? आपके पास गवाही है कि आप वचन के साथ में, सबूत के साथ में दे सकते हो? नहीं। प्रभु का वचन कहता, किताबें खोली जाएगी। कितनी किताबें? पता है आपको कितनी किताबें खोली जाएगी? जब आपको वचन तक पता नहीं, वचन समझ नहीं पाते, तो किताबें कैसे समझ पाओगे? आपको संसार में के सारी बातों को समझना है, तब आप स्वर्ग के राज्य को समझ पाओगे। अन्यथा शैतान आपको बाधा में डाल रहा है। आपको समझना है इस बात को। शैतान गुमराह करने वाला है। उसने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा। आप कोई बड़े व्यक्ति नहीं हो। उसने स्वर्गदूतों को इकट्ठा किया। आप कोई ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं हो। आप कभी भी ये मत समझना कि परमेश्वर आपके साथ में। आपको कैसे पता है परमेश्वर आपके साथ में है? अगर परमेश्वर आपके साथ होते तो आप चर्च नहीं, आप कलीसिया नहीं, आप गिरजाघर नहीं, आप खेत में जाती काम करने के लिए, नहीं, आत्माओं को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपने किया नहीं। ओ, मुझे समझा नहीं। तो आप समझ रहे हो? आप जाओ, उठो, जाओ। कुछ फायदा नहीं है बार बार गिरजाघर जाने से। ओ, मेरे पास्टर नाराज हो जाएंगे तो कोई होने दो ना। प्रभु को नाराज मत करो। पास्टर मुझे चर्च के बाहर निकालने दो। प्रभु को मत कहो कि प्रभु तेरा राज्य से मुझे बाहर निकाले, मैं संसार में बाहर निकल जाऊंगी। ओ, प्रभु मुझे बाहर मत निकाल। गिरजाघर के बाहर निकलने वाला आदमी प्रभु के राज्य से बाहर नहीं निकलता। आप काटने के लिए जा रहे हो, आप बोने के लिए जा रहे हो, आप बटोरने के लिए जा रहे हो, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जा रहे हो। कुछ समय तक पास्टर को बुरा लगेगा, वो इंसान है। परमेश्वर की नजर में मत उतरो। प्रार्थना करने का उसी का अनुसरण करने से आशीषें प्राप्त होती है। समझ रहे हो? आप अगर परमेश्वर के वचन के साथ में प्रार्थना करते हो तो आप उसके वचन का अनुसरण करते हो, तब आपके जीवन में आशीषें आना चालू हो जाती है। आप 10 जगहों पे कलीसिया को बदल के आप क्या करते हो? आपको वचन समझा नहीं, आपने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा विफल है। आपको दोबारा बपतिस्मा नहीं मिलेगा। आपको बपतिस्मा समझना है, आपको पश्चाताप समझना है, आपको विश्वास समझना है, आपको गिरजाघर को समझना है, आपको परमेश्वर को समझना है, आपको परमेश्वर के वचन को समझना है, लागू करना है, आपके जीवन में लागू करना है। जैसे उसने कहा वैसे आपको जीना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। रबा खला रशिखिरे रे बोशु। आप समझ रहे हो? आपको समझना है। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, उसने आपसे प्रेम किया, उसने आपको सिद्ध किया है। वो सिद्ध था ताकि आप सिद्ध बनो। आपको समझना है। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। प्रार्थना क्यों जरूरी है? प्रार्थना के 20 फायदे, प्रार्थना की 20 अद्भुत आशीषें हैं। आपने जो प्रार्थना के 20 फायदों को सुना है वो क्या है पता है आपको? ये आशीषें हैं।
ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशीष है, चंगाई प्रदान करने की आशीष है, बुद्धिमान बनने की आशीष है, जीवन में आनंद प्राप्त करने की आशीष है, जीवन का दिशा निर्देश प्राप्त करने की आशीष है, प्रेम में बनाए रखने की आशीष है, दुख दूर करने की आशीष है, समाधान प्राप्त करने की आशीष है, दुगना वापस दिलाने की आशीष है, शांति प्रदान करने की आशीष है, छुटकारा दिलाने की आशीष है, शैतान को हराने की आशीष है, रहस्यमय ज्ञान को समझाने की आशीष है, समझने की आशीष है, सामर्थ से भरने की आशीष है, नाश होने से बचने की आशीष है, व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को फिर लाने की आशीष है, बारिश को रोक या खोल देने की आशीष है। हालेलुया। इस तरह से 20 आशीष है। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करने के 20 फायदे, प्रार्थना करने के 20 अद्भुत आशीष है। परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए और 20 फायदों के लिए प्रार्थना जरूरी है। क्या है प्रार्थना आपके लिए? प्रभु आने वाले समयों में मेरा बेटा आपका दास बने, ये आपकी प्रार्थना है। प्रभु ने आपको बाइबल से कहा है आपका बेटा आपका दास बनेगा। अगर हाँ, तो क्या आप उसके ऊपर पूरी तरह से गौर करके आप उसके ऊपर डिपेंड हो? परमेश्वर के दास बनना कोई मामूली बात नहीं है। प्रभु का वचन कहता है संसार को त्यागना होगा, परिवार को त्यागना होगा, खुद को त्यागना होगा और खुद का क्रूस उठा के, खुद का बोझ उठा के उसके पीछे होना होगा। अब समझो, प्रभु के वचन को समझो, आप प्रार्थना को समझो, प्रार्थना के आशीष को समझो, प्रार्थना के 20 फायदों को समझो, परमेश्वर को समझो। प्रभु जरूर आपको आशीष करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष का पात्र होने के लिए बुलाया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु।